सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज के प्रिय दर्शकों, आपका प्यार ही हमारी ताकत है। ऐसे में आप सभी दर्शकों और शुभचिंतकों का हृदय से आभार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज बुधवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी व अहम खबर के साथ। मंगलवार को भदोही में हुई कुछ देर की बारिश से शहर की हर गलियां, सड़क, चौक चौराहे, गली मोहल्ले पानी पानी हो गए थे। जल जमाव की ऐसी बदहाली भदोही शहर में इससे पहले कभी नहीं देखी गई। झूठे वादे करने वाले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लोगों का आक्रोश अब फूटता जा रहा है। बारिश के बीच मंगलवार को हालात तो बस से बदतर हो गए थे। भदोही शहर के स्टेशन रोड, रजपुरा चौराहा व महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल तो तालाब बन गए थे। बारिश से पहले कागजों पर की गई नाला नालियों की सफाई का खामियाजा भदोही शहर वासियों को मंगलवार को भुगतना पड़ा। अगर नगर पालिका परिषद भदोही की बागडोर ऐसे जनप्रतिनिधि के हाथों होती जो समाज, जनता व वोटरों के बीच बैठकर उसकी समस्याओं को सुनता, तो अधिकारी, ठेकेदार व चापलूस बरगला नहीं सकते थे और शहर का विकास चकाचौंध में सराबोर हो जाता। लेकिन मंगलवार की बारिश ने शहर के विकास की पोल खोलकर रख दी है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आया, जिससे लोगों को भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। नगर पालिका परिषद भदोही के सीमा विस्तार में आए रजपुरा चौराहे से सटे प्रजापतपुर के रहवासियों ने कहा कि कुछ देर की हुई बारिश ने बस्ती को पूरी तरह जलमग्न करके रख दिया था। घरों में पानी तक घुस गए थे। नगर पालिका परिषद भदोही के जिम्मेदारों की लापरवाही से उन्हें यह परेशानी झेलनी पड़ी। कहा कि इससे अच्छी व्यवस्था तो तब थी जब उनका इलाका ग्राम सभा में था। अब तो गांव से भी बदतर हालात हो गए हैं। प्रजापतपुर के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि जल निकासी के लिए कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई है। चुनाव जीतने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष या उनके पति झांकने तक नहीं आए, जिससे मोहल्ले की समस्या विकराल होती गई। कहा कि नगर पालिका कार्यालय में जाने के बावजूद भी किसी जिम्मेदार से मुलाकात तक नहीं होती है। फिलहाल मंगलवार को कुछ देर के लिए हुई बारिश ने प्रजापतपुर के इस बस्ती को पूरी तरह जलमग्न कर दिया था। जल निकासी व्यवस्था ठीक न होने से लोगों में आक्रोश है। सुरियामा इलाके में बड़े ही अकीदत व एहतराम के साथ चहल्लुम का जुलूस निकाला गया था। इस दौरान 52 बीघा तालाब पर मेले जैसा नजारा भी देखा गया, जहां बच्चों के लिए खिलौने, चाट, फुल्की, चाउमीन की दर्जनों दुकानें भी सजी थीं। चहल्लुम के जुलूस में बड़ी संख्या में बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे व महिलाओं की भीड़ देखी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। सुरियामा के अलग अलग इलाके से छोटी बड़ी कुल 55 ताजियों का जुलूस निकला था, जिसे बड़े ही अकीदत, आस्था व एहतराम के साथ 52 बीघा तालाब पर पहुंचकर ठंडा किया गया। चहल्लुम के जुलूस को लेकर 52 बीघा तालाब पर भारी भीड़ उमड़ी थी। या हुसैन की सदाओं के साथ जुलूस में शामिल लोग 52 बीघा तालाब की ओर जाते नजर आए। शाम 7 बजे तक सभी ताजियों को 52 बीघा तालाब में मौजूद करबला में पहुंचकर ठंडा किया गया था। सावन के पहले सोमवार पर गोपीगंज के कसिदहा पुलिस चौकी के बगल मौजूद प्राचीन हनुमान मंदिर परिसर आस्था और उत्साह से सराबोर हो गया था। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की स्मृति में हर वर्ष लगने वाले पारंपरिक मेले में आसपास के गांव से श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा था। सोमवार की शाम से शुरू हुआ सुंदरकांड पाठ मंगलवार की सुबह संपन्न होने के बाद मेले का शुभारंभ हुआ था। इस मेले में कसिदहा सहित संसारापुर, सुंदरपुर, बलापुर, रायपुर, दुल्हीपुर, पाली और भिदूरा समेत कई गांव से पहुंचे लोगों ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। मेले की सबसे खास बात यह रही कि ससुराल में रहने वाली बहन बेटियां भी मायके पहुंचकर इस परंपरा का हिस्सा बनी थीं। बच्चों और महिलाओं ने खिलौने, श्रृंगार सामग्री व घरेलू सामान की जमकर खरीदारी की। पूरे दिन मंदिर परिसर और मेले में रौनक बनी रही। आयोजन को सफल बनाने में प्रधानपति एडवोकेट कोमल राम, कन्हैयालाल सहित सुधाकर पांडे, सुभाष पाठक, काशीनाथ यादव आदि लोग मौजूद रहे।
सावन माह की पावन बेला पर भदोही जिले में शिव भक्तों का उल्लास चरम पर है। लगातार शिव भक्तों का जत्था बाबा बैजनाथ धाम के लिए रवाना हो रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को सुरियामा के अमलहरा गांव से भी भरत लाल मिश्रा, विनोद मिश्रा, राकेश बिंद, लवकुश मिश्रा, राजमणि बिंद जैसे 15 कांवरियों का एक जत्था बाबा धाम के लिए रवाना हुआ है। बाबा धाम के लिए रवाना होने वाले कांवरियों ने जब कंधे पर कांवर उठाया तो हर हर महादेव के गगनभेदी जयघोष से अमलहरा गांव भक्तिमय हो उठा। अमलहरा गांव से रवाना होने वाले कांवरियों ने बताया कि यह जत्था कार से बिहार के सुल्तानगंज पहुंचेगा, फिर वहां से जल उठाकर पैदल बाबा धाम के लिए रवाना होगा। जल चढ़ाकर भदोही जिले की सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हुए सभी अपने अपने घर के लिए रवाना होंगे। भदोही नगर पालिका इलाके के नाले पर हुए अवैध कब्जे का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि अपने कामों के प्रति सजग रहने वाले भदोही नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी दयाशंकर वर्मा इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर सकते हैं, जबकि पूर्व के अधिशासी अधिकारी इस अतिक्रमण पर आंख मूंद कर बैठे थे। अपना दल कमेरावादी के भदोही जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार पटेल की शिकायत पर अधिशासी अधिकारी दयाशंकर वर्मा ने कड़ा कदम उठाया है। नाले पर अतिक्रमण के चलते किसानों की फसल जलमग्न होकर बर्बाद हो रही है। भदोही शहर के जमुनीपुर से अभियानपुर भिखारीपुर से होते हुए मोरवा नदी में मिलने वाले इस नाले पर कुछ कालीन कंपनियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। अधिशासी अधिकारी ने नाले पर हुए अवैध कब्जे व अतिक्रमण का स्थलीय निरीक्षण करते हुए नोटिस जारी करने का आश्वासन दिया है। कहा कि जल्द ही अतिक्रमण नहीं हटा तो उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। सुरियामा के भटेवरा गांव में बारिश के बीच भी चहल्लुम का जुलूस बड़े ही अकीदत व एहतराम के साथ निकाला गया था। इमाम हुसैन व करबला की याद में अकीदतमंदों ने भटेवरा गांव में यह जुलूस निकाला था। या हुसैन की सदाओं के साथ जुलूस में शामिल लोग भटेवरा से होते हुए 52 बीघा तालाब पर पहुंचकर ताजियों को ठंडा किया था। जुलूस में शामिल होकर लोग हजरत इमाम हुसैन व करबला के शहीदों को याद किया है। हालांकि जुलूस के दौरान मौसम पूरी तरह साफ हो गया था, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। चहल्लुम के जुलूस में अकीदतमंदों की भारी भीड़ उमड़ी थी। इस दौरान लोग या हुसैन के नारों से माहौल को मातमी बना दिया था। जुलूस को संपन्न कराने में मोहम्मद असलम, मुहर्रम अली, तबरेज आलम, अब्दुल हक आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के लालानगर पावर हाउस से रात को होने वाली कटौती से विद्युत उपभोक्ता परेशान हैं। दिन के मुकाबले रात में लगातार विद्युत कटौती की जा रही है। इस बात से लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। दिन के मुकाबले रात में लगातार हो रही बिजली कटौती से लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। गोपीगंज के अमवा निवासी वकील दुबे ने बताया कि रात की उमस भरी गर्मी के बीच विद्युत कटौती इलाके वासियों को परेशान कर रखी है। बरसात के बीच घंटों बिजली गुल रहने से बच्चे बूढ़े बीमार परेशान व हलकान रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अंधेरा होने से सांप बिच्छू समेत अनेकों जीव जंतुओं से हमेशा हादसा होने का भय भी बना रहता है। लोगों ने रात में हो रही विद्युत कटौती को रोके जाने की मांग की है। चौरी से सटा ममहर बाजार भी जलजमाव की भेंट चढ़ गया था। बारिश के बीच ममहर बाजार की सड़क पूरी तरह जलमग्न हो गई थी। बाजार के मंगल मिश्रा, मणिशंकर पाठक, लोलारक सरोज, आकाश यादव, साहिल, राजमणि पाल जैसे लोगों ने बताया कि सड़क के दोनों तरफ नाली न होने से बारिश के बीच सड़क पर भीषण जलजमाव हो जाता है। मंगलवार को भी हुई बारिश के बीच सड़क पर पानी लग गया था, जिससे ग्राहकों को दुकानों तक पहुंचना मुश्किल हो गया था। बाजार वासियों ने बताया कि यह समस्या वर्षों से बनी हुई है। इसी रास्ते से स्कूली बच्चों का भी आवागमन होता है। सड़कों पर पानी जमा होने के चलते वाहनों के पहिए से छींटे दुकानों तक पहुंच जाते हैं। ममहर बाजार वासियों ने मुख्य विकास अधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए नाले निर्माण कराए जाने की मांग की है। सावन माह में कांवड़ यात्रा को लेकर भदोही जिले का स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरह मुस्तैद है।
प्रयागराज से काशी विश्वनाथ धाम जाने वाले कांवड़ यात्रियों को लेकर जिले के हाईवे पर मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने बताया कि कांवड़ यात्रियों की सेवा के लिए स्वास्थ्य विभाग जगह जगह कैंप लगाए गए हैं ताकि उनके स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रखा जा सके। गोपीगंज के लालानगर टोल प्लाजा व औराई बस स्टैंड पर लगे स्वास्थ्य कैंप का निरीक्षण करने खुद सीएमओ मंगलवार को पहुंचे थे। औराई बस स्टैंड में डॉक्टर अमरीश, फार्मासिस्ट दुर्गेश द्विवेदी व वार्ड बॉय प्रकाश प्रसाद जैसे स्वास्थ्य कर्मी मुस्तैद नजर आए। औराई के वासुदेवपुर ओवरब्रिज के ऊपर तेज रफ्तार कार की टक्कर से 45 वर्षीय जितेंद्र उर्फ बच्ची सिंह नामक अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया है। उपचार के लिए आनंद फानन में सीएससी औराई लाया गया था, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। बताया जाता है कि औराई के ही ऊगापुर निवासी जितेंद्र उर्फ बच्ची सिंह बाइक से महाराजगंज की तरफ जा रहे थे। वासुदेवपुर गाँव के ओवरब्रिज के ऊपर पहुंचे तभी वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रही तेज रफ्तार कार ने सामने से टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ था। फिलहाल कुछ लोगों ने चालक सहित कार को रोक लिया था। भदोही शहर के मेन रोड भरत तिराहे के पास एक कार्यक्रम आयोजित कर विश्व में भारत का सम्मान बढ़ाने वाले महान विचारक डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है। भदोही नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल ने अपने कार्यालय पर कार्यक्रम आयोजित कर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर अशोक कुमार जायसवाल ने कहा कि मिर्जापुर जनपद में डॉक्टर काशी प्रसाद जैसी महान विभूतियों ने जन्म लेकर देश की ख्याति और गंगा जमुनी संस्कृति को विश्व पटल पर नई ऊंचाइयां दी थी, जिसकी वजह से संपूर्ण मानव जाति को गौरव प्रदान हुआ है। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल सभी समुदाय हिंदू मुस्लिम के भी चहेते थे। इस मौके पर संजय जायसवाल, भरत जायसवाल, सत्यशील गुप्ता, कमलेश आदि मौजूद रहे। औराई के भगवतीदासपुर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता समाज सेवी राहुल सिंह ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय को एक शिकायती पत्र भेजते हुए भदोही जिले में निजी वाहनों पर अवैध तरीके से पुलिस, उत्तर प्रदेश सरकार, प्रेस, पत्रकार, मानवाधिकार संगठन लिखकर घूमने वाले व काली फिल्म लगे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भेजे गए शिकायती पत्र में राहुल सिंह ने कहा है कि ऐसे वाहन स्वामी फर्जी तरीके से इन शब्दों को लिखवाकर लोगों पर धौंस जमा रहे हैं और इसी की आड़ में अवैध धंधे संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे संदिग्ध वाहनों की जांच कर अवैध नेम प्लेट, हूटर और काली फिल्म हटाते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल की तैनाती के बाद से ही भदोही जिले की पुलिस लगातार हाईटेक हो रही है। मंगलवार को हाईटेक पुलिसिंग में एक और कड़ी जुड़ गई है, जब पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने 2 आधुनिक हाईटेक इंटरसेप्टर वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ज्ञानपुर पुलिस लाइन से इन आधुनिक बाइकों को रवाना करते हुए एसपी ने बताया कि दोनों इंटरसेप्टर बाइक आधुनिक स्पीड, हाई विजिबिलिटी कैमरा, नाइट विजन कैमरा, नंबर प्लेट पहचान प्रणाली, मोबाइल डिवाइस, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ब्रेथ एनालाइजर, डेसिबल मीटर तथा लाल नीली बत्ती और हूटर जैसी सुविधाओं से लैस है। बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों का प्रभावी पालन कराने के लिए यह 2 आधुनिक इंटरसेप्टर वाहन को सड़क पर उतारा गया है। इस दौरान यातायात पुलिस भी मौजूद रही। शादी के 88 दिन में ही दूल्हे राजा की पोल खुल गई। महिंद्रा कंपनी में सुपरवाइजर होने का दावा कर गोपीगंज के तिलंगा की रहने वाली युवती से शादी रचा ली थी, लेकिन इस फर्जीवाड़े का खुलासा 88 दिन में ही हो गया। अब गोपीगंज पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। तिलंगा गांव निवासी राजेश कुमार दुबे की पुत्री पूजा दुबे ने मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि उसकी शादी 7 मई 2026 को एक अगुआ ने गोपीगंज के केवलापुर निवासी विनोद कुमार तिवारी के बेटे प्रांशु तिवारी के साथ कराई थी। प्रांशु तिवारी अपने को महिंद्रा कंपनी का सुपरवाइजर बताया था। पूजा दुबे दुल्हन बनकर जब ससुराल पहुंची तो 88 दिन में ही दूल्हे राजा की पोल खुल गई। वह सुपरवाइजर के बजाय कोलकाता के एक कार गैराज में काम करता है। आरोप है कि झूठे दावे के आधार पर लगभग 22 लाख रुपए खर्च
कराकर शादी कराई गई है। अब गोपीगंज पुलिस ने केवलापुर निवासी पति प्रांशु तिवारी, ससुर विनोद कुमार तिवारी समेत सरिंदो देवी, कुसुम देवी और आंचल पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सत्यम न्यूज के जरिए आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की बधाई भी अपने करीबियों, नात रिश्तेदारों व लाखों दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। आप अपने बच्चों के जन्मदिन की बधाई हमें भेज सकते हैं। किसी भी खबर के लिए आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर फोन कर सकते हैं या फिर सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें